मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें फटाफट। और जो भी 5 से 8 तक स्टूडेंट है वो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जो गार्जियंस देखें चाहे पेरेंट्स देखें वो ज़रूर शेयर करें। 5 से लेके 8 तक CBSE इंग्लिश मीडियम की जो बच्चा इंग्लिश समझता है उसके लिए भी मैथ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद यहीं बैठ के अच्छी सी मैथ सीख सकते हो। चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, आप बेसिक नहीं जोड़ घटाना प्लस भी ना कर सकते हो, वो भी आप इस चैनल पे सीख जाओगे। क्योंकि मैंने इस चैनल पे बेसिक मैथ की सीरीज स्टार्ट की है जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है मैथ उसके लिए। तो प्लीज़ शेयर उन लोगों को करो जिनको इसकी ज़रूरत है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो मैं कर रहा हूँ। आपकी क्या बनती, आप भी ज़रा एक बार सोचें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 7th क्लास की कंपोजिट मैथमेटिक्स करा रहे थे, उसमें 10 एक्सरसाइज ए है और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं देखे वो प्ले लिस्ट जाके चेक कर लें। जो प्ले लिस्ट नहीं कर सकते उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें और प्यार से हर चीज़ को इसको बेसिक से समझें। इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो इसको देखते हैं। तो इसमें लिखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है बच्चों। कैसे निकालते हैं वो ज़रा यहाँ ध्यान देखना। ठीक है, अभी हमें बताइए, ये जो फिगर बना ये स्ट्रेट लाइन का एंगल बना, तो हमें आपको ये एक चीज़ बताई थी, ये जो एंगल यहाँ से है, यहाँ से जो एंगल डिवाइड हुए इस पॉइंट पे ये यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक ये कितने का एंगल बनाता है, 180 बनाता है। और आपको शायद लाइन पेयर ऑफ लाइन प्रॉपर्टी से भी देख लो। तो देखो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x जो भी पेयर हैं लाइन पर 3x वो कितने के बराबर हो जाएंगे बच्चों, 180 के बराबर हो जाएंगे, इतना पता। अब ये इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x और 3x, ये 5x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये 180। अब x की जो वैल्यू हमें निकालनी है तो 180 में हम 5 का डिवाइड कर देंगे। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे 180 में, जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ से आराम से करके देख लें, बेसिक से देख लें। जिनको आता है वो डायरेक्ट कर लें। 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, ये बचेगा 0, 5 6 जा 30। तो आप देखेंगे तो ये 30 बार कटेगा, 36 बार। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 आएगी। अगर एंगल पूछे जाते तो ये हमारा एंगल हो जा 36 × 3। ठीक है, ये 36 × ये 72 हो जाता, ये 118 हो जाता, 108। ठीक है, ये हो जाता बच्चों। तो आप देखो इसका और इसका सम देखेंगे तो हमारा 180 के बराबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी सेट हो गई और समझ में नहीं आ गया। अगर एक्स्ट्रा आपसे कुछ पूछा जाता, लेकिन बहरहाल ये चीज़ पूछी नहीं गई, इसलिए हमने ये अपनी साइड से ये चीज़ आपको बता दी। ठीक है, ये पूछी नहीं गई। ठीक है, ओनली एक्स की वैल्यू पूछेगी जो हमारी है 36। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बच्चों। बोर्ड पर फोकस रखे तो अच्छे से समझ में आएगा। हम तो कहते हैं जब हम समझा दें तब सारा राइट करो तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो राइट एंगल। अब भाई साहब ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, बोला है। राइट एंगल बोला नहीं होता, अगर गलती से हम ये साइन अगर दे, ये भी हमारा राइट एंगल होता। अगर ये ऐसा बना तब भी ये राइट एंगल होता, ये ऐसा बना तब भी राइट एंगल, ये साइन होता राइट एंगल। अगर दिया नहीं तो हमें पता है। तो प्रॉपर्टी विथ प्रॉपर्टी,
राइट एंगल बच्चों, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो क्या 4x और 5x, 4x और 5x इक्वल टू हमारा 90 के बराबर, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा 9x, x इक्वल टू 9, 90/9, एक्स स्क्वायर बराबर, सॉरी ये क्या कहते हैं, ये 9, तो एक्स इक्वल टू बराबर हमारा 10 डिग्री, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये पूछा जाता एंगल तो ये 50 हो जाता, ये 40 हो जाता, मतलब पूछा नहीं कि बस बता दिया कैसे होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी विथ एंगल राउंड अ पॉइंट, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, देखो प्रॉपर्टी पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से जो जितने भी एंगल हमारे हैं उन सब का सम 360 के बराबर है। तो यहाँ से ऐड करते x + 2x + 3x + 4x, इन सब का जो सम होगा वो हमारा 360 के बराबर हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, समझ में तो आ रहा होगा यहाँ तक जो हमने कराया। तो देखो इन सबको, ये देखो 3 3 3 3 6 और 4 10x। अब x इक्वल टू हमारा 360/10, x इक्वल टू बराबर 30, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गए तो आप अच्छे से पेन कॉपी पेपर लेके अच्छे से राइट कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में स्टूडेंट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो अब जो लाइन प्रॉपर्टी अगर लगाएं, इस एंगल का, इसका और इसका सम, क्योंकि ये लाइन पे बने हो और यहाँ से अगर किसी पॉइंट से ये देखो एडजेसेंट एंगल या एक लाइन पे बने हैं, तो इन सबका सम जो होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। विद लाइन से विद लाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। देखेंगे यहाँ से हट गए 65, ठीक है। अब प्लस x + 20 + 3x - 5 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। अब x और x ये हमारा 4x हो जाएगा, क्योंकि ये और ये लाइक टर्म है, ठीक है। अब देखो 60 और 20 85 और -5, तो हमारा ये आ जाएगा 80, ठीक है। 4x बच्चों, अब जो 80 हमारा उस साइड जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा ही में से कम घटेगी भाई, ठीक है। x इक्वल टू 100/4 काट देंगे, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको नहीं आए तो स्टेप बाय स्टेप कराया, आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। अब चलते भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। अब देखो भाई इसको यहाँ से देखो,
इन सब का यहाँ देखो ये पॉइंट पे सारे एंगल बने हैं। देखो ये देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, फिर उस पर ही आ गए। तो इन जो सबका सम क्या आएगा, विद राउंड पॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली। तो आप देखें यहाँ से ऐड करेंगे 2x प्लस x प्लस 60 प्लस 2x इक्वल टू 360। इतना तो आप समझ ही गए। देखो 2x और x और x ये कितना हो जाए, देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5x बच्चों, ठीक है। अब देखो ये भाई 60 बाई 60 तो 60 लिखा रहेगा भाई, फाइव एक्स ये कितना 360 माइनस 60, 5x बराबर 300, x बराबर बच्चों 300 अपॉन 5। इसे ये काट देंगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया तो अच्छे से नोट कर लो, और नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 लिखा है उसे देखते हैं। लिखा इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है, ठीक है भाई। इन द गिवन फिगर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट लाइन है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। एंड ओ किस पे काट रही है, ये ओ है, ये ओ लिख लेते, ये ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मीटिंग पॉइंट है ये ओ पॉइंट, ठीक है। एंगल बी ओ सी बराबर 36 डिग्री, एंगल बी ओ सी बराबर 36। आप मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी ओ बी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हम चाहे इसे पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें चाहे, लेकिन जो एंगल बताया गया वो बीच में आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलो अब कह रहा है एक्स बाई जेड फाइंड करो, तो देखते हैं भाई। अब भाई x बराबर ये वाला एंगल, बहुत ध्यान सुनो, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, किस प्रॉपर्टी से, देखो वर्टिकल, तो एंगल x बराबर 36 डिग्री विद वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। किस प्रॉपर्टी से बराबर हो गया, जो आपको पीछे कराई थी उसी प्रॉपर्टी से बच्चों बराबर हो गया। अब बढ़ाइए,
ये हमारा 36 आ गया, ये इतना, ये उतना। अब हम चाहे इस लाइन को ले लें सी डी को, चाहे ए बी को ले लें, अब किसी भी ले लो। तो देखो 36 डिग्री प्लस बाई बराबर 180। तो जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली देखो, इस वाली लाइन पे देखो पैरेलल एंगल बन रही है, ये कट कर रही है, देखो ऐसे कर रही है, ये देखो ये पूरी लाइन है। तो ये एंगल हमारा और ये एंगल 180 के बराबर। तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ विद प्रॉपर्टी लाइन पेयर एंगल, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते तो y बराबर जो हमारा आ जाएगा 180 माइनस 36, y बराबर जो आएगा ये 4, ये बचेगा 7 और 7 से जाए 4, ठीक है 1। एंगल बाई निकल आया, एंगल बाई लिख लो, ठीक है, एंगल बाई निकल आया, ठीक है, ये भी निकल आया। और किसकी प्रॉपर्टी से लाइन पे है। अब जो एंगल बाई हमारा 140 आ गया, तो एंगल जेड इसके बराबर होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, तो एंगल जेड बराबर 140 डिग्री, ठीक है, विद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो हमें सबके मान चाहिए थे वो निकल आए। देखो एंगल एक्स बराबर हमारा 36 डिग्री जो मैं निकालने थे, ठीक है, एंगल बाई और एंगल जेड बराबर हमारा 144 डिग्री। यही बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा आपके बोर्ड पे, बहुत अच्छे से लिखा, कोई गलती ना हो। क्वेश्चन लिखा इन द गिवन फिगर पी क्यू, ये हमारा पी क्यू एंड आर एस टू इंटरसेक्ट लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है। इच अदर एट ओ, किस पे, एट ओ पे, ठीक है। एंगल आर ओ टी 90 डिग्री, एंगल ये हमारा आर है, एंगल आर ओ टी, ये हमारा टी बोल के बनाना, ये टी लाइन है, एक लाइन टी है, तो इसके बीच हमारा एंगल है वो कितना 90 है। तो गिवन में हमें दिया गया है, गिवन में जो दिया गया, गिवन दैट जो दिया गया है, कहते एंगल आर ओ
टी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब एंगल एक्स बाई जेड हमें निकालना है। ठीक है, एंगल एक्स बाई जेड। ठीक है, हमें कौन कौन से एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। तो देखो कैसे करते हैं। ये 2x है, ये भाई है। अब हमें ये बताइए, बहुत ध्यान से बताइए, ये 2x बाई बराबर जो हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बाई बराबर 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं बच्चों। ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, विद वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, विद प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, ये लिख सकते हैं। तो आप हमें बताइए लाइन आर एस पर ये देखो, ए दो तीन एंगल बने। जैसे ये देखो, मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये इस पे देखो एक हमारा ये बना। ठीक है, फिर एक ये बना, ऐसा बना। ठीक है, इन तीनों का सम हमारा 180 के बराबर होगा बच्चों। आप बताओ होगा कि नहीं होगा, तो देखो आ जाएगी। ठीक है, तो भाई जो लिखा है 90 डिग्री प्लस एक्स, और जब बाई बराबर 2x है ही, तो प्लस 2x बराबर 180। ओके बच्चों, विद लाइन एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ये हमारा 3x, ओके, जो ये 90 है वो इधर जाए, कौन जाए, ये कम है ये हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो 180 90, तो x इक्वल टू 3x लिख लेते हैं हम 90, x इक्वल टू हमारा कितना आएगा 30। 3 से 90 काट देंगे बच्चों। इतना समझ में आ गया आपको। अब पता है x बराबर हमारा 30 आ गया, तो ये जो एंगल है ये हमारा 30। ठीक है, ये एंगल 30, ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 60। अब ये 60 है, तो यह पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये भी 60 हो जाएगा, तो हमारा ये भी 60। ठीक है, अब भाई ये एंगल हमारा कितना 30 है ये, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना 120, जेड हमारा 120 आ जाए। ठीक है, क्लियर। इतना आ गया। क्या क्या पूछा था, एक्स हमारा कितना लग रहा 30, एंगल एक्स बराबर 30 डिग्री। ठीक है, एंगल बाई 60 डिग्री। ठीक है, एंगल जेड 120। ठीक है, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कैसे करते हैं। इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया है
एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल, इन जो दोनों का सम में कितना दिया, ये दिया गिवन में, गिवन दैट कितना दिया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी वाला, ठीक है। अब हमें ये बताइए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर हमें ये x मान लेते तो ये भी हमारा x होगा, ठीक है। तो x और x दोनों बराबर होंगे। तो देखो एंगल ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये x और प्लस x बराबर 2x इक्वल टू 2 6 6। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1 3 3। x हमारा कौन सा, हमारा एंगल ए ओ पी बराबर एंगल इसका एंगल बी ओ डी बराबर 130 आ गया। जो मैंने x इक्वल टू एक्स माना है, ये ध्यान रखना, विद किस प्रॉपर्टीज माना है, चाहो तो लिख लो, बार बार लिख रहे इतना समझ गए, ये दोनों x ही होंगे। देखो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर x होंगे किस प्रॉपर्टी से, विद वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से होंगे, ठीक है, ठीक है। उसी से ये 130 आए। अब भाई ये भाई 133, ठीक है, और ये 133। अब इस पे इन दोनों का बना हुआ ये एंगल, ये वाला एंगल, तो ये और ये एंगल का सम 180 होगा। देखो देखो 133 प्लस एंगल सी बी लिख लो, एंगल बी ओ सी बराबर 180। बेस कौन सी, लाइन पेयर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ये ये उधर जाएगा, एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 133, तो ये कितना बचेगा भाई 7, तो 6 में से ये कितना जाएगा भाई, 6 में से ये 3 आएगा, तो हमारा कितना बचेगा 47। तो एंगल बी ओ सी बराबर बच्चों ये निकल आएगा, ये तो हमारे ये कितना लगेगा 47। ये इसके बराबर होगा, किसके बराबर होता, तो पता है ये दोनों एंगल बराबर है, तो एंगल ए ओ डी बराबर ही ये होगा किस प्रॉपर्टी से हमारी, विद वर्टिकली अपोजिट। तो भाई सारे एंगल, तो आंसर में हमारे क्या क्या निकलेंगे, तो भाई देखो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी बराबर 133, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी बराबर 47। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए ओ सी, ए ओ ये पॉइंट है, ए ओ सी एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ डी बराबर इतना, मतलब यहाँ से एंगल चालू हुआ यहाँ तक, इन तीनों का सम हमें कितना दिया 180। तो भाई लिख लेते हैं गिवन में जो दिया गया, गिवन दैट बच्चों, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 338, ठीक है। अब भाई एंगल हमें क्या निकालना है, एंगल अगर ये पता चल जाए तो सारा कुछ खेल पता चल जाएगा। देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। तो आप ये जो भी राउंड होता है वो कितने का 360 का होगा। तो देखो एंगल ए ओ टी, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ डी बराबर 360 विद राउंड एंगल पॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, पूरा सर्किल हमारा 360 का होता। तो अब भाई यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ तक किसका वैल्यू दी, ये दिया गया। तो एंगल ए ओ डी बराबर 360 माइनस 338, ये जो वैल्यू है ना 338, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। एंगल ए ओ डी बराबर 22 डिग्री, 22 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल आएगा 22 डिग्री का, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ऐसे एंगल हमारा क्या गया, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर भी 22 डिग्री विद वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे अब भाई ये 22 डिग्री आ गया। अब भाई ये और ये एंगल हमारा 22 प्लस एंगल ए ओ सी बराबर 180, किस प्रॉपर्टी से भाई, लाइन पेयर एंगल बच्चों, ठीक है। अब भाई एंगल ए ओ सी बराबर 180 माइनस 22, तो एंगल ए ओ सी बराबर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। और 7 में से हो जाएगा 5 1, ये आ गया भाई 8। अब आप देखोगे ये बराबर है, तो एंगल ए भी एंगल बी ओ डी बराबर सेम इतना ही हो जाएगा 158 विद वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आप देखिए सारे एंगल पता चल गए, बस यही आंसर है। तो हमारा एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, ए ओ सी एंगल बी बराबर 158, ठीक है। अब एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर 22 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।